धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर पोते करण देओल की शादी को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड थी। पोते की शादी की हर रस्म में वो सबसे आगे दिखाई दे रही थी, लेकिन जब उन्हें एक बात पता चली तो वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाई और उनकी हालत ऐसी हो गई जैसे अटैक पड़ गया हो। उनका बीपी हाई होने लगा। शादी की खुशी में अचानक से मातम पसर गया। वो इतना सोच में पड़ गई कि उन्हें अपनी जिंदगी का डर सताने लगा। वो सोचने लगी कि पता नहीं वो पोते की शादी पूरी तरह से देख भी पाएंगी कि नहीं। अब ऐसी भी क्या बात हो गई जिसकी वजह से प्रकाश कौर को अपनी जिंदगी का खतरा सताने लगा। दरअसल वो बात थी हेमा मालिनी की। हेमा मालिनी करण देओल की शादी में शामिल हो सकती हैं। जब ये खबर प्रकाश कौर के कानों में पहुंची तो उनके पेट में उतल पुतल होने लगी, जैसे पेट खौल गया हो। वो इतनी टेंशन में आ गई कि उनका बीपी भी हाई हो गया था। फिर क्या, प्रकाश कौर के पसीने छूटने लगे। वो तब तक नॉर्मल नहीं हुई जब तक करण देओल की बारात नहीं निपट गई। करण की दुल्हनिया के घर में आते ही वो पहले जैसी हो गई। दरअसल कहा जाता है कि प्रकाश कौर आज भी हेमा मालिनी का चेहरा देख लेती हैं तो उनकी हालत खराब हो जाती है। हेमा मालिनी वही महिला है जिन्होंने प्रकाश कौर से उनके पति को छीन लिया। हालांकि इसमें जितना कसूरवार वो हेमा मालिनी को मानती हैं, देखा जाए तो उतने ही कसूरवार धर्मेंद्र जी खुद हैं। अगर धर्मेंद्र जी ना हेमा मालिनी से शादी करते, ना ही इतना बड़ा तूफान आता, प्रकाश कौर की जिंदगी में इतनी खलबली नहीं मचती। उनकी बनी बनाई दुनिया बिगाड़ दी हेमा मालिनी ने। खैर, प्रकाश कौर के दोनों बेटे सनी बॉबी ने उन्हें संभाल लिया, अपनी मां के दर्द को समझा और उन्हें सहारा दिया। आज प्रकाश कौर धर्म जी के दिए इस दर्द को भुला तो नहीं पाई हैं, लेकिन धर्म जी से दूरियां बनाई हुई हैं। करण देओल की शादी में आपने प्रकाश और धर्मेंद्र दोनों को बहुत दूर दूर देखा होगा। प्रकाश रिक्शे पर बैठकर करण देओल की शादी में मंदिर जाती दिखाई दी थी। उसी रिक्शे के पास धर्मेंद्र भी खड़े थे, लेकिन एक बार भी प्रकाश कौर ने धर्मेंद्र को पलट कर नहीं देखा। प्रकाश आज भी धर्मेंद्र की बहुत इज्जत करती हैं और शायद इसलिए उन्होंने आज तक धर्मेंद्र से हेमा मालिनी के बारे में कुछ भी बात नहीं की। अब देखा जाए तो धर्मेंद्र और प्रकाश की उम्र भी हो गई है। दोनों बुढ़ापे की वजह से बीमार भी बहुत रहने लगे। वहीं हेमा मालिनी धर्मेंद्र से 10 साल छोटी हैं और खुद को फिट भी रखती हैं, लेकिन धर्मेंद्र और प्रकाश को अभी सहारे की जरूरत होने लगी है। अगर बुढ़ापे में इन दोनों में से किसी को भी कुछ हो गया तब भी क्या हेमा मालिनी एक नहीं होंगी। अभी अभी धर्मेंद्र को लेकर एक ऐसी वीडियो सामने आई है जिसे देखकर फैंस का दिल बैठ गया। धर्मेंद्र पाजी अपने पोते की बारात की खुशी में खूब झूम रहे थे। 88 साल के धर्मेंद्र की बॉडी अब जवाब देने लगी है, लेकिन पोते की खुशी में वो लगातार नाच रहे थे, इधर से उधर घूम रहे थे और सबके हाथ बटा रहे थे और सब पर नजर डाल रहे थे, सारे कामों को भी देख रहे थे, जिस वजह से वो थक गए और जयमाला के वक्त धर्मेंद्र जी के पैर डगमगाने लगे। लेकिन फिर भी धर्मेंद्र जी ने हार नहीं मानी, किसी को जाहिर नहीं होने दिया और जब घर से बारात निकल रही थी तो सनी और बॉबी दोनों धर्मेंद्र जी को पकड़ते हुए मंदिर ले जाते दिखाई दिए। बारात निकलते वक्त करण देओल अपने पूरे परिवार के संग मंदिर में जाकर माथा टेकते हैं। उसके बाद वो अपनी दुल्हनिया को लेने जाते हैं और उस वक्त धर्मेंद्र जी बहुत थके लग रहे थे। ऊपर से उन्होंने वहीं पर भांगड़े पर काफी देर तक डांस भी किया। अब धूप में धर्मेंद्र की हालत इतनी बिगड़ने लगी थी कि उन्हें रिसेप्शन पार्टी में जाना मुश्किल हो रहा था, लेकिन खुशी उन्हें रिसेप्शन पार्टी तक भी ले गई। जैसे ही धर्मेंद्र जी से फोटोग्राफर ने फोटोशूट के लिए बोला तो वहाँ गिरते गिरते बचे। वीडियो में गौर से देखिए, धर्मेंद्र जी कहीं और जा रहे हैं और उनके पैर डगमगा रहे हैं। धर्मेंद्र जी को कई लोग रोकते हैं कि रुक जाइए, मैं आपको लेकर चलता हूँ, लेकिन धर्मेंद्र जी के हाथ पैर कुछ और ही इशारा कर रहे हैं। धर्मेंद्र की ऐसी हालत देखते हुए उन्हें ज्यादा देर वहाँ पर खड़ा नहीं किया गया और तुरंत अंदर की तरफ भेज दिया गया। शायद हेमा की वजह से धर्मेंद्र जी को थोड़ी टेंशन हो रही है और कुछ बुढ़ापे का भी असर हो सकता है। अब 50 साल की उम्र में इंसान जवाब देने लगता है, फिर धर्मेंद्र जी तो 88 साल के हैं। ऐसे में धर्मेंद्र जी अपने बुढ़ापे का ज्यादा ख्याल नहीं रखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें अपने परिवार की टेंशन है। धर्मेंद्र जी अपने पोते की शादी की खुशी में खुश तो बहुत थे, लेकिन एक टेंशन थी जो उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रही थी और वो टेंशन हेमा मालिनी की थी। एक परिवार में खुशी तो दूसरे परिवार की टेंशन लेकर धर्मेंद्र चल रहे थे। धर्मेंद्र ने बहुत कोशिश की कि दोनों परिवार को इस शादी के मौके पर एक कर दे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। धर्मेंद्र देर रात तक हेमा
मालिनी का इंतजार देखते रहे कि शायद हेमा मालिनी अपने धर्म के खातिर, अपने पोते के खातिर, अपनी नई बहू के खातिर पुरानी बातों को भुलाकर आ जाएंगी। लेकिन हेमा मालिनी अपनी बात पर अड़ी रही। हेमा मालिनी नहीं आई, ना हेमा मालिनी आई और ना ही हेमा मालिनी की दोनों बेटियां ईशा आहन आई। ऐसे में धर्मेंद्र जी कल थोड़ी टेंशन में भी दिखाई दिए। हो सकता है कि वो हेमा की बातों को कुछ ज्यादा ही सोचने लगे थे, जिस वजह से वो चल कहीं और रहते लेकिन उनके पैर जा कहीं और रहते। वो बोल कुछ और रहते और मुंह से कुछ और निकल जाता। खैर, धर्मेंद्र ने अपने पोते की शादी तो बड़ी धूमधाम से निपटा दी, लेकिन घर के कलेश नहीं निपटा पा रहे। अब नहीं लगता कि धर्मेंद्र अपने दोनों परिवारों को एक कर पाएंगे। कल धर्मेंद्र के दोनों बेटे खुशी में मगन थे, सब खूब एंजॉय कर रहे थे। दोनों बेटे के बहुएं और उनके पोते पोती सब एंजॉय कर रहे थे, लेकिन हेमा मालिनी और उनकी बेटियां इस शादी में शामिल नहीं हुई, जिस वजह से कुछ मिसिंग लग रहा था। करण देओल की बारात रिसेप्शन से जुड़ी कई वीडियो सामने आई, सभी में हेमा मालिनी को मिस किया गया। तमाम स्टार्स भी पहुंचे, जिसमें सलमान खान से लेकर आमिर खान भी शामिल थे, लेकिन हेमा मालिनी की कमी हर किसी को खली। सुनने में तो ये भी आया कि नई बहू ने भी हेमा मालिनी को बुलाने के लिए बात की थी। पार्लर जाने से पहले करण की पत्नी ने भी सौतेली दादी को बुलाने के लिए हर संभव कोशिश की, लेकिन हेमा मालिनी ने अपनी नई बहू की भी बात नहीं मानी और वो अपनी बात पर अड़ी नहीं और वो शादी में शामिल नहीं हुई। देओल परिवार में खुशियों का माहौल था। लगभग एक हफ्ते से प्री वेडिंग फंक्शंस को एंजॉय किया जा रहा था और किसी का इंतजार भी किया जा रहा था। एक उम्मीद थी कि हेमा आज नहीं तो कल वाले फंक्शन में आएंगी। धर्मेंद्र पोते की शादी में इतने मगन थे कि वो हर रोज जाम लगाकर नाच रहे थे, लेकिन अचानक से ये खुशियाँ दुख में बदल गयी जब शादी वाले दिन यानी लास्ट डे भी हेमा मालिनी इस खुशी के मौके में शामिल नहीं हुई। जब लोगों ने हेमा मालिनी को मिस किया, हालांकि हेमा मालिनी तो कई वर्षों से इस परिवार से दूर हैं, लेकिन इस बार बहुत कयास लगाए जा रहे थे कि एक बार फिर से ये रिश्ते एक हो जाएंगे, पुराना रिश्ता एक हो जाएगा। शायद पुराने जख्मों को हेमा और प्रकाश भूलकर एक दूसरे को गले लगा लेंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जबकि बड़े बेटे सनी देओल ने अपनी सौतेली माँ को मिलाने की हर संभव मदद की। सनी देओल ने हेमा मालिनी को इन्विटेशन भेजा, उनकी दोनों बेटियों को भी बुलाने गए थे। कहा जा रहा है कि करण देओल भी अपनी दादी को बुलाने के लिए उनके घर गए थे। करण देओल की शादी में सनी की सौतेली बहनें ईशा आहना तो आई हैं, लेकिन हेमा मालिनी नहीं गई। इतना ही नहीं, धर्मेंद्र ने खुद हेमा से इस शादी में शामिल होने की रिक्वेस्ट की, लेकिन हेमा अपनी बात पर अड़ी नहीं। कहा जाता है कि धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर हेमा का चेहरा भी देखना पसंद नहीं करती हैं, उनके नाम से नफरत करती हैं। लेकिन अब तो बरसें बीत चुकी हैं, अब शायद एक होने की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।